नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है। मैं आपको प्रेमचंद जी का गोदान सुना रही हूँ। अब तक मैंने आपको 68 अध्याय पढ़ के सुना दिए हैं और बहुत कम पृष्ठ बचे हैं, अब ऐसा मैं देख रही हूँ। पिछले अध्याय में मैंने क्या कुछ सुनाया आपको वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा अंतराल हो गया है। प्रेमचंद जी हमको गोबर और झुनिया के शहर के पारिवारिक जीवन की तरफ ले आए हैं। उन्होंने चित्रण किया है कि एक युग्म, एक जोड़ा, एक दंपति जो इतनी अभिलाषाओं, इतने सपनों के साथ शहर में आया था, और वो भी गोबर अपनी माँ धनिया से और पिता होरी से लड़ भिड़ करके आया था। अब वहाँ पे उनका क्या चल रहा है, शहर में उनका किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है, वो प्रेमचंद जी ने उस पर नज़र डलवाई है पाठकों की। वो बताते हैं कि गोबर जब पहुंचता है, चूंकि लंबे समय तक वो गांव में रहा, तो जब वो शहर पहुंचा तो उसका जो खोंचा था, उन्होंने खोंचा कहा है, शायद दुकान छोटी सी कोई रही होगी, वो जा चुका है किसी और के पास, और उसमें अनियमितता आ गई है। अच्छा, इधर झुनिया का जो जीवन एक छोटी सी कोठरी में, शहर की कोठरी में, किराए की कोठरी में कैसा बीत रहा है, वो प्रेमचंद जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिखा है। बहुत ही ऐसा क्रिस्प खांचा खींचा है उसका कि पाठक बिल्कुल समझ गए कि क्या सोच के चले थे और क्या हो गया। झुनिया को बताया उन्होंने कि झुनिया और गोबर, पहले तो एक टाइम था कि शुरू में उन्होंने लिखा है, बाकायदा इन शब्दों का प्रयोग किया है कि गोबर जवानी के आनंद में मदहोश, वो बार बार अपना काम छोड़ छाड़ के वो सिर्फ अपनी कोठरी पे आता था और उसका एक ही शौक रह गया था कि वो झुनिया के साथ हास विलास करे। अच्छा, उनका जो एक पुत्र है उस लल्लू, जो कि गांव में ही हो गया था, वो पूरी तरीके से आश्रित है अब झुनिया पे। ना उसको कोई लेने वाला है, जैसे कि गांव में होरी यानी बाबा दादी और उसकी बुआएं यानी रूपा सोना उसको लेते थे, उसको खिलाते थे, तो झुनिया को बहुत सारा वक्त अपने लिए मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर अब वो बिल्कुल उसे मयसर नहीं है। झुनिया से ही चिपका रहता है उसका पुत्र लल्लू, उसी के दूध के बार बार आग्रह करता है उससे, और एक समय आकर के झुनिया इतनी ज़्यादा उससे परेशान हो जाती है कि वो हटाना चाहती है, उसे छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो नहीं हटता है। उसके प्रेमचंद जी ने लिखा है क्योंकि बाहर खेलने की जगह नहीं है, छोटी सी कोठरी है, उसी में उसके पास सिर्फ उसकी माँ है, तो वो बार बार उसी के पास जाता है। एक स्थिति, एक विभीषक स्थिति भी उन्होंने बयान कर दी है कि एक दिन लल्लू को दस्त हुए और वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तो जो झुनिया का जीवन उन्होंने लिखा है वो इतना, उसमें निराशा, इतना विषाद के स्वर सुनाई देते हैं पाठकों को कि झुनिया जो है अब वो बिल्कुल विरक्त हो गई है। वो अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत आहत है। उसको लगता है कि अगर वो गांव में होती तो शायद ये नहीं होता जो उसके साथ हुआ है, कि उसका इतना छोटा पुत्र उससे छिन गया। अभी भी बता रहे हैं प्रेमचंद जी कि 1-1.5 महीने बाद ही फिर जो है गोबर झुनिया के पास आने लगा और उससे अपनी अनावश्यक बातें मनवाने की कोशिश करने लगा, जो कि झुनिया को बहुत नागवार गुजर रही हैं, और अब उसे गोबर की उपस्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसका मन करता है कि वो चली जाए कहीं, या गोबर कहीं चला जाए, और वो अपने साथ, अपनी लल्लू की स्मृतियों के साथ रहना चाहती है। इसी बीच उसके गर्भ में दूसरा शिशु भी आ गया है, और अब बिल्कुल झुनिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि उसको दूसरे शिशु के प्राणों की चिंता होने लगी है। हालांकि प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि वो अब गोबर से इतनी विरक्त हो गई है, इतना वैराग्य सा आ गया है कि वो गोबर ने क्या खाया, बाहर क्या किया, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी लल्लू की स्मृतियों में रहती है, और दूसरा शिशु जो उसके गर्भ में पल रहा है उसकी चिंता करते हुए परेशान रहती है कि अगर वो यहाँ रही तो इस शिशु का भी और उसका वही हाल होगा जो पहले हुआ। अच्छा, ये भी लिख रहे हैं प्रेमचंद जी कि गोबर जो है उसके भी तौर तरीके बदल गए हैं, क्योंकि उसने मिस्टर मेहता के शक्कर मिल में काम करना शुरू कर दिया है। तो मिल में काम करने की जो एक तरीका होता है, वो जो शैली होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। बाहर खोचे में बैठना, उन्मुक्त आकाश के नीचे बैठना, अपनी स्वच्छंदता से काम करना, अब वो उसे सब नसीब नहीं है। अब क्या हो रहा है कि अब वो गोबर आता है देर रात, बहुत थका हुआ आता है, मजदूरों की तरह काम करके आता है कई घंटे, फिर वो शराब पीकर भी आता है और बाद में आके झुनिया को मारता पीटता भी है, और
उसे रात में जो है तमाम तरीके के तमाशे करता है। अब वो उसको लगता है कि क्या होगा उसका, उसकी चिंता बढ़ती जा रही है और वो यही सोच रही है कि यहाँ पर उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी शिशु की, गर्भस्थ शिशु की देखभाल कौन करेगा। और एक अगर ऐसे ही गोबर मारता पीटता रहा तो उसका जीवन नरक बन जाएगा और उसकी भी मृत्यु हो सकती है। यहाँ तक सोच लेती है झुनिया। आगे सुनिए। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने हैं रे? झुनिया ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना नहीं। दोहरी देखी, काली कलूटी, नाटी कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति इक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। झुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? झुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उसे तेरी फिक्र नहीं है क्या? मुझे क्या पता कि उसे मेरी फिक्र है कि नहीं। हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए। सास, ननद, देवरानी, जिठानी कोई नहीं है क्या? किसी को बुला लेती। मेरे लिए तो सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें तेज हो गई। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान, यही तो होगा कि मर जाऊंगी, अच्छा है जंजाल छूटेगा। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई कि विपत्ति की घड़ी आ गई। पेट को है एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली। दर्द से व्याकुल होकर वो वहीं जमीन पर लेट गई। कोई 10 बजे रात को गोबर आया। ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ लटपटाती हुई जुबान से ऊट पटांग कुछ बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जैसे 100 दफे गरज हो, रहे न रहे, मैं किसी का ताव नहीं सहूंगा। अपने माँ बाप का ताव तो मैंने सहा नहीं, जिन्होंने जन्म दिया, तो दूसरे का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है। यहाँ किसी की धौंस मैं सहने वाला नहीं हूँ। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो मैं खून पी जाता उसका। कल देखूंगा बच्चा को, फांसी ही तो होगी, दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ करता हुआ मूंछों पे ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पे टंग जाऊंगा। तो यही सही, औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही है। मेरे लिए कोई खाए न खाए उसकी बला से आज मजे से फुलके उड़ाती है। मेरे लिए खिचड़ी? अच्छा, सता ले, जितना सताना है तुझे भगवान सताएंगे जो कि न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली, 2-4 कौर निकल कर बरामदे में लेट गया। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया के कराहने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसी है झुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर का दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब इस वक्त मैं कहाँ जाऊं, किससे कहती? मैं मर गया था क्या? तुम्हें तो मेरे मरने जीने की कोई चिंता है नहीं। गोबर घबराया कहीं दाई खोजने जाए। इस वक्त वह क्यों आएगी? घर में कुछ भी नहीं है। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग ही लाता। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलछनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई। टके टके को मोहताज हो गया था। सहसा किसी ने पुकारा, ये तुम्हारी घरवाली करा रही है क्या? दर्द तो नहीं हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। झुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी क्या? वह तो आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक के बुला लाओ, कहना जल्दी चल, मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो कच्ची सराय देखी नहीं, कहाँ है? अच्छा, तो तुम पंखा झलते रहो, मैं बुलाई लाती हूँ। सही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं होता। पूरा पेट और दाई की खबर भी नहीं। ये कहती हुई वो चली गई। उसके मुंह पर तो लोग उसे चूहिया कहते हैं, यही उसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मुटल्ली कहा जाता था उसे। किसी को मुटल्ली कहते सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि वह लौट कर आई और बोली कि संसार में गरीबों का निबाह कैसे होगा? राण कहती है 5 रुपए लूंगी, तब चलूंगी। 8 आने रोज, 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुंह झुलस जाए, तू चूल्हे में जा, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की माँ मैं यूं ही नहीं बन गई हूँ। तुम बाहर जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास बैठी, उसका सिर अपने जांग पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई कि यहाँ तेरा कौन सगा बैठा होगा। झुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब नहीं बचूंगी दीदी।
हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी, एक तो पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, फिर इसका कौन काम था, क्यों भेज दिया इसे। मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है, तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज। मुझे बता दिया होता, मैं मौलवी साहब के पास से तावीज़ ला देती। वही मिर्जा जी जो इसी हाथे में रहते हैं। इसके बाद जुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु को लिए बैठी थी और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम नहीं था। चूहिया रोज सवेरे आकर जुनिया के लिए हरीरा हलवा पका जाती और दिन में कई बार बच्चे का उबटन मल जाती, ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर जुनिया के स्तनों में दूध न उतर रहा था। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता नहीं था और वो एक क्षण को भी चुप नहीं होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में दे देती, बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध ना निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक भी जुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता जा रहा था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे, चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में खून है ही नहीं, दूध कहाँ से आएगा, समस्या जटिल हो गई है। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं जाके दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए उसारे में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया था। प्रसन्न होकर बोली, ले जुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मुझे दूध आ गया। जुनिया ने चकित होकर पूछा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री, सच बता, मैं तो नहीं पतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया, दूध की धार फूट निकली। जुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की है नहीं? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा हुआ नहीं। वही लड़की पेट पहुंचनी थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती थी। बच्चा पैदा तो हुआ दुर्लभ, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदरा गया था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो जुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जा रहा था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिलाना चाहा तो जुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। जुनिया ने बड़े अदरावन के साथ बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन जुनिया और गोबर में अब बिल्कुल नहीं पटती थी। जुनिया के मन में बैठ गया था कि ये पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है, चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा ये मर जाएगी तो दूसरी ले आऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ऐसी अल्लड़ नहीं हूं कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था, यहाँ आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। दूसरे सीजन की बात करने लगे हैं प्रेमचंद जी। माने बच्चा बड़ा हो रहा है और मौसम बदल रहा है। अब उस बदलते मौसम में, उस बदलती परिस्थिति में गोबर और जुनिया के आपसी संबंध कैसे रहेंगे, बच्चा कैसे बड़ा होगा और चूहिया के साथ जुनिया की कैसी मनस्थिति रहेगी। क्या चूहिया उसके बच्चे को पूरी तरीके से पाल पोस देगी या घटनाक्रम कुछ और ही मोड़ लेगा, ये हम सुनेंगे अगले सप्ताह, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी। बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।